बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मी आमिर नज़ीर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो का टॉपिक है गवर्नमेंट जॉब आफ्टर एडीसी। एडीसी करने के बाद क्या गवर्नमेंट जॉब मिल सकती है, कौन कौन सी गवर्नमेंट जॉब मिल सकती है, एडीसी की डिग्री कहाँ कहाँ पर हम यूज़ कर सकते हैं, और अगर गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल रही तो प्राइवेट जॉब्स भी कौन कौन सी हम कर सकते हैं या हमें करनी चाहिए। क्योंकि कराची के लोगों का सबसे बड़ा ड्रीम क्या होता है, गवर्नमेंट जॉब मिल जाए। स्पेशली वो लोग जो ये समझते हैं कि हम किसी खास कम्युनिटी को बहुत ज़्यादा मतलब फैसिलिटेट किया जाता है जॉब्स के हवाले से और हमें नहीं किया जाता, तो वो डिसहार्ट ना हो। वो जो जिन टिप्स को मैं बता रहा हूँ उसको लाजमी फॉलो करें तो इंशाल्लाह उनको गवर्नमेंट जॉब लाजमी मिलेगी। तो अगर कोई ये कहे कि सर आप हमें तो बड़ा बता रहे हैं कि आप ने कभी ट्राई किया, तो अल्हम्दुलिल्लाह आई एम गवर्नमेंट ऑफिसर और टीचिंग इज़ माई पैशन। मैं पार्ट टाइम में टीचिंग करता हूँ और वीडियोज़ बनाता हूँ आप लोगों के लिए। मैंने किस तरीके से गवर्नमेंट जॉब हासिल की, जिन चीज़ों को मैंने फॉलो किया, उन चीज़ों को मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा कि आप भी कर सकते हैं। अगर मैं कर सकता हूँ, मैंने बहुत कुछ लाइफ में फेस किया, जो मैंने सीखा मैं आपको आज बताने लगा हूँ। तो अगर मैं कर सकता हूँ तो आप लोग भी कर सकते हैं। जिनका बीकॉम चल रहा है, एडीसी चल रहा है या बीकॉम एडीसी कर चुके हैं, तमाम लोगों के लिए ये वीडियो है। ये एडीसी स्टार्ट भी आपने अगर किया है, इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और हमारी आने वाली तमाम वीडियोस का ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। सबसे पहला काम तो आपका यही है कि आपने अपना एडीसी कंप्लीट करना है, अपना बीकॉम कंप्लीट करना है। और चीज़ें आपने जो है ना वो सिर्फ रट्टा नहीं लगाना, आपने 2 से 3 चीज़ों पे काम करना है। एक, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम करना है आपने, जैसे पहले भी वीडियोस में बताता रहा हूँ। दूसरा, आपने अपने जो आपकी जो टेक्निकल सब्जेक्ट्स हैं, खासतौर पे अकाउंटिंग है आपकी, उस पे आपने काम करना है। अकाउंटिंग और इकोनॉमिक्स पे काम करना है। अकाउंटिंग पे तो लाजमी करना है। गवर्नमेंट जॉब कैसे मिलेगी, मैं 2-3 चीज़ें आपको बताऊंगा, वो अगर आप फॉलो करेंगे तो आपको गवर्नमेंट जॉब लाजमी मिलेगी। सबसे पहला काम आपने ये करना है कि न्यूज़पेपर्स आपने हर संडे का लाजमी देखना है। हर संडे का न्यूज़पेपर देखना है। मैंने 50+ इंटरव्यूज़ दिए हैं, 50+। मतलब मुझे याद नहीं है, लेकिन 50+ इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं अपने पास रिकॉर्ड रखता था कि मैंने किस दिन कौन सा इंटरव्यू दिया है, उसमें क्या क्या क्वेश्चंस किए गए, मतलब वो पूरी चीज़ें लिखता था। तो मुझे इतना पता है कि वो 50 से ज़्यादा थे। वो जो रॉस थी ना पूरी, वो डिटेल्स, वो 50 से ज़्यादा इंटरव्यूज़ की थी। कुछ फिर मैं बाद में मैंने करना छोड़ दिया था, वो भी मैं देता रहा उसके बाद भी। तो डिसहार्ड नहीं होना है। हर संडे को जंग और डॉन न्यूज़पेपर लाजमी देखना है। उसमें जो भी जॉब ऐसी आएगी जिस पे आप पूरा उतरते हैं, यानी उसमें कहा कि भाई ग्रेजुएशन बीकॉम मांगा हो, तो एडीसी वाले भी बीकॉम में फिलहाल अभी तक तो अप्लाई कर सकते हैं। अगर जॉब एक्सपीरियंस भी मांगा हुआ है तो आप ये देखिए कितना मांगा हुआ है। अगर मैक्सिमम अगर 2 साल तक का मांगा हुआ है तो फ्रेश वाले तब भी अप्लाई कर दें। कभी कभी ऐसा होता है आपकी कोई एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन, कोई एक्स्ट्रा स्किल्स की वजह से भी आप सेलेक्ट हो सकते हैं। जहाँ 5 साल 10 साल 15 साल का एक्सपीरियंस मांगे, वहाँ तो आप अप्लाई नहीं करेंगे ना। आप देखेंगे एज लिमिट को, आप देखेंगे डिग्री रिक्वायरमेंट को, आप देखेंगे कितना एक्सपीरियंस मांगा हुआ है और रेलिवेंट फील्ड हो। ऐसा ना हो कि अगर आप एडीसी वाले, आप डॉक्टर के लिए, नर्स के लिए, इंजीनियरिंग के लिए अप्लाई करें, आपने रेलिवेंट फील्ड में अप्लाई करना है। अप्लाई करने का अच्छा एक तो ये हो गया। दूसरा, आपने प्राइवेट जॉब्स में भी लाजमी अप्लाई करते रहना है, इंटरव्यूज़ देने हैं आपने। गवर्नमेंट जॉब भी अगर आपको चाहिए तब भी आपने इंटरव्यूज़ देते रहने हैं। कैसे देंगे? संडे को जब आप न्यूज़पेपर खोलेंगे तो बहुत सारे आपके पास इश्तहारात होंगे, जिसमें कहीं पे बीकॉम की रिक्वायरमेंट होगी, कहीं पे आपको इंटर की भी रिक्वायरमेंट होगी। आपने अप्लाई कर देना है, ठीक है। आपने अपनी सीवी को ईमेल कर देना है। हमेशा सीवी ईमेल की जाती है, जहाँ पर सिर्फ व्हाट्सअप नंबर गिवन हो कि इस पर व्हाट्सअप कर दे। कभी भी आप नहीं करना, मैक्सिमम वो स्कैम्स होते हैं या आपका डेटा कलेक्शन के लिए करते हैं, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। हमेशा आपने ईमेल एड्रेस पे अपनी सीवी भेजनी होती है सब्जेक्ट के साथ, और नीचे जो बॉडी होती है वहाँ पे एक्सप्लेन, आपने कवरिंग लेटर लिखना होता है जो आपने सीखा भी होगा। अगर नहीं सीखा है तो कोई मसला नहीं, हमारी एक वीडियो है मैं सीवी एंड कवरिंग लेटर की, उसके लिंक्स इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिए। वहाँ से आप पैटर्न भी डाउनलोड कर सकते हैं और पूरी वीडियो देख के उसको समझ भी सकते हैं कि अपनी सीवी खुद कैसे बनाए बंदा। अच्छा, ये तो होगी बातें। हमेशा जो जॉब्स होती है ना गवर्नमेंट की, जब आप अप्लाई करते हैं तो सबसे पहले उसका टेस्ट होता है। टेस्ट होता है, चाहे वो कोई भी हो जॉब हो, चाहे वो आपने नेवी, आर्मी, एयरफोर्स में अप्लाई किया हो या किसी गवर्नमेंट ऑफ सिंध के दायरे में किया हो या फेडरल गवर्नमेंट के दायरे में किया हो, हमेशा उसका एक टेस्ट होता है। और टेस्ट एमसीक्यूज बेस्ड होता है। 100 मार्क्स का होता है नॉर्मली, और 2 घंटे का होता है। 3 घंटे का भी हो सकता है, लेकिन नॉर्मली कहीं पर 1 घंटे का होता है। 1 घंटे का होगा तो 50 एमसीक्यूज होंगे, 2 घंटे का होगा तो 100 एमसीक्यूज होंगे। सबसे पहले आप ये देखें कोई नेगेटिव मार्किंग तो नहीं, वो आपको बता देता है कि नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है। जब भी आप टेस्ट देने जाते हैं तो आपके पास आपको 4 तरह के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। एक आपको मिलेगा इंग्लिश की ग्रामर का। ग्रामर वही सारी जो आपने एडीसी में पढ़ी है, सेम वही ग्रामर अगर आपको आती है, आप अच्छे हैं उसमें, आपका इंग्लिश का पोर्शन निकल जाएगा। दूसरा जो होता है वो होता है जनरल नॉलेज का। अब ये बहुत बड़ा एक समंदर है ना जनरल नॉलेज। इसमें नॉर्मली जैसे कंट्रीज़ के कैपिटल्स के नाम पूछता है आपसे, या वो आपसे पाकिस्तान के हवाले से भी चीज़ें पूछ लेता है कि पाकिस्तान की जो रेजोल्यूशन है किस ईयर में आई थी, इस तरह के सवाल। ये तो आपको जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, इसके लिए एक वेबसाइट है
gotest.pk, www.gotest.pk, वहाँ पे जाके आप मुख्तलिफ आपको सब्जेक्ट्स के वहाँ पे MCQs प्रैक्टिस करने के लिए मिल जाएंगे, आप उसको वहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। तीसरी चीज़ वो आपकी IQ को चेक करते हैं, ऐसे क्वेश्चंस देते हैं जो घुमा के दिए होते हैं, मतलब उसमें कोई चीज़ याद नहीं रखनी पड़ती बल्कि आपको समझना पड़ता है। जैसे आपको शेप्स दिए हुए ना, तीन अलग अलग शेप्स दिए हुए, फोर्थ पे आपको वो कहता है कि आप कौन सा शेप आएगा, तो नीचे 4 शेप्स दिए हुए ऑप्शन में कौन सा शेप आएगा, तो आपने उसकी पैटर्न देखना होता है, तो उसके हिसाब से सेलेक्ट करना होता है। या इस तरह के आपसे क्वेश्चंस करता है कि जो आपको जहन से सोच के, और अगर आप शार्प है तो आप उसके आंसर करते हैं, उसमें आपको ऑप्शंस दिए हुए होते हैं। लास्ट वन जो होता है वो टेक्निकल क्वेश्चन होते हैं, अकाउंटिंग के हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है किस तरह की पोस्ट के लिए अप्लाई किया है। मैनेजेरियल क्वेश्चन मैनेजमेंट के हो सकते हैं, अकाउंटिंग के हो सकते हैं, स्टेटिस्टिक्स के हो सकते हैं। लेकिन जो आपने पढ़ा है उसी के अंदर के ही क्वेश्चन होते हैं, ऐसा नहीं है कि कोई हाई फाई क्वेश्चन हो। अगर अकाउंटिंग के होते तो कहते हैं ये करंट एसेट्स इनमें से कौन सा करंट एसेट है, 4 आपको ऑप्शन दिए हुए होंगे, ठीक है ना। स्टेट्स का होगा तो कोई आपको, या मैथमेटिक्स भी कभी कभी आ जाती है, सिंपल प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड तरह इसके जो क्वेश्चन होते हैं थोड़े से घुमा के दिए हुए होते हैं, मतलब जैसे इक्वेशन होती है कि एक्स की वैल्यू बताएं क्या होगी, अलजेब्रिक क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। इन तमाम की प्रैक्टिस आप gotest.pk पे कर सकते हैं। मैथमेटिक्स हो गई, जनरल नॉलेज IQ हो गया, और आई थिंक अकाउंटिंग के भी उसमें है, अगर नहीं है तब भी आप गूगल पे सर्च करेंगे अकाउंटिंग बेसिक MCQs टेस्ट, इस नाम से भी आप सर्च करेंगे तो बहुत सारे लिंक्स आ जाएंगे। लेकिन सब काम आप तब करोगे जब आप अप्लाई करोगे और आपको टेस्ट के लिए वो डेट दे देगा। इंटरव्यूज देने से क्या फ़ायदा होता है, अगर आपका टेस्ट निकल जाता है, बहुत सारे लोग इंटरव्यू में फेल हो जाते हैं। टेस्ट पास हो गया, टेस्ट के बाद इंटरव्यू होता है। अच्छा, इंटरव्यू से पहले एक साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है, साइकोलॉजिकल किसी भी आप फील्ड में अप्लाई करें। साइकोलॉजिकल टेस्ट में क्या होता है, आपको ना मुख्तलिफ सेंटेंसेस दिए होते हैं जो आपको खुद ही कंप्लीट करने होते हैं, या आपको एक पिक्चर दे दी जाएगी कि इस पर आप स्टोरी लिखें, तो उसको पिक्चर को देख के वो आपके माइंड को चेक करते हैं कितना नेगेटिव या कितना पॉजिटिव है या कितना क्रिएटिव माइंड है। तो बहुत सारे क्वेश्चन इस तरह के दिए होते हैं जिनके आंसर सही या गलत नहीं होते, वो आपकी बस साइकोलॉजी को चेक करते हैं, आप जो भी लिखते हैं वो उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं कि भाई यही आप सही लिखा है आपने। और इंटरव्यू में अक्सर लोग इसलिए रह जाते हैं क्योंकि इंटरव्यू के अंदर जो है लोग की कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत बेकार होती है। मतलब इसके लिए मैंने पहले भी टिप दी थी, अभी भी टिप दे रहा हूँ कि आप इंटरव्यूज़ दें मैक्सिमम। प्राइवेट जॉब्स में जितने इंटरव्यूज़ आप देंगे, आपकी इतनी अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स हो जाएगी, यू विल नो हाउ टू आंसर द क्वेश्चन। अगर आपके क्वेश्चन का आंसर नहीं भी पता होगा तो आपके पास रीजनेबल आंसर उसका होगा। वो कैसे पता चलेगा, जब आप इंटरव्यूज़ बार बार देंगे तो आपको आइडिया होगा। अगर आपको किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं पता, आप कह सकते हैं कि सर ये मेरे डोमेन में नहीं है, मुझे इसका आंसर नहीं पता। तुक्के लगाने से बेहतर है, अगर आपको बिल्कुल भी कंफर्म एक चीज़ का आंसर नहीं पता, आप सर ये मैंने चीज़ नहीं पढ़ी, मुझे इसका नहीं पता, मैंने ये चीज़ स्टडी नहीं किया, मेरे सामने कभी आई नहीं, मुझे इसका आइडिया नहीं है। मोस्टली उन क्वेश्चंस को ही आप इस तरह कह सकते हो जो आपने नहीं पढ़ी होंगी। जो पढ़ी होंगी, अब अकाउंटिंग की डेफिनेशन पूछ ली, अब आपने अकाउंटिंग की डेफिनेशन आपने कहा मुझे याद नहीं है, तो वो तक बहुत नेगेटिव हो जाएगा ना। बेसिक चीज़ें तो आपको पता होनी चाहिए। जब आपका इंटरव्यू हो जाएगा, मेडिकल वगैरह हो जाएगा, तो उसके बाद आप वेट करते हैं। लेकिन वेट का मतलब ये नहीं कि आप घर बैठ जाएं, आप अपनी जॉब्स के लिए अप्लाई करते रहें, इंटरव्यूज देते रहें, आप डिसअपॉइंट ना हो, लाइफ में कभी भी डिसअपॉइंट नहीं हो। अल्लाह ताला से अच्छे की उम्मीद रखो कि देर से अल्लाह अगर देता है तो उसमें भी कोई मसलहत होती है, लेकिन अप्लाई करते रहना, छोड़ना नहीं चाहिए। जो अब उन जॉब्स की बात करते हो जो आप नॉर्मली अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में सिविलियन जॉब आती हैं। सिविलियन जॉब में आप असिस्टेंट की जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जो कि 14 ईयर्स ऑफ एजुकेशन की बेस पे होती है। आप UDC LDC के लिए अप्लाई कर सकते हैं, अपर डिवीजन क्लर्क, लोअर डिवीजन क्लर्क, ये तो इंटर बेस पे भी अप्लाई हो जाती हैं। अगर आपने BCom ADC किया तो और ज़्यादा चांसेस है आपके सेलेक्ट होने के। 12 ग्रेड की जॉब होती है। कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, उसमें आपसे टाइपिंग मांगता है, वो 40 वर्ड्स पर मिनट कम से कम आपकी टाइपिंग पर मिनट होनी चाहिए, उसका टेस्ट होता है। अगर आप में है ये सलाहियत है तो आप बिल्कुल उसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अलावा भी का कुछ आ जाती है, जैसे अकाउंटेंट की जॉब आती है, ठीक है, असिस्टेंट अकाउंटेंट की आती है, जूनियर एग्जीक्यूटिव की आती हैं, ये मैं कुछ आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। अब जब भी जॉब्स आती है उसके आगे लिखा हुआ होता है कि मैं क्या रिक्वायर्ड है ना, क्या कितना उसकी क्वालिफिकेशन हो कितना, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि मैं इसमें अप्लाई करूँ या ना करूँ। इन चीज़ों का आप फॉलो करोगे तो गवर्नमेंट जॉब मिलने के चांसेस 80% हो जाते हैं, ठीक है ना। कि टेस्ट की प्रिपरेशन, आप कहते हैं गवर्नमेंट जॉब मिलती नहीं, इसीलिए आप अप्लाई नहीं करते ना। जब आप अप्लाई नहीं करोगे तो कैसे मिलेगी। प्यासा कभी भी कुआं चल के प्यासे के पास नहीं था, बल्कि प्यासे को कुएं के पास चल के जाना पड़ता है। तो आप भी चल के जाएंगे तो ज़रूर मिलेगी, पहली नहीं, दूसरी नहीं, तीसरी नहीं, कोई ना कोई जॉब आपको लाजमी मिल जाएगी। अप्लाई करते रहना, ये रूल है, अप्लाई करते रहे, स्किल्स इंप्रूव करते रहे, कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव करते रहे, तो ज़रूर आपको मिलेगी इंशाल्लाह। तो इसके अलावा भी अगर किसी को कुछ भी पूछना हो जॉब के हवाले से, कि कोई भी क्वेश्चन माइंड में है, आप कमेंट सेक्शन में भी हमसे पूछ सकते हैं, और क्लासेस के लिए भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। ADC पार्ट 1 पार्ट 2 की ऑनलाइन और होम ट्यूशंस दोनों अवेलेबल हैं, तो दोनों के लिए आप बिल्कुल हमसे कमेंट सेक्शन में या व्हाट्सअप नंबर जो आपको नज़र आ रहा है स्क्रीन पे, उस पर आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।